पनाह मिल जाए, पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर, उस हथेली पर अपना घर बना लीजिए। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और स्वागत है आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज़ में। लास्ट टाइम हमने थर्ड पार्ट किया था दूध और, वैसे तो रेशियो एंड प्रपोर्शन की लगभग ये शायद 14वीं क्लास है, लेकिन हमने दूध और पानी से संबंधित तीसरा पार्ट स्टार्ट कर दिया था। क्या था उस टाइप को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माता, और देखते हैं कि क्या कुछ हम पढ़ रहे थे और आगे अब पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा, कहता है कि दो बर्तन नहीं, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कहता है कि 7:5 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। 9 लीटर मिश्रण को इसमें से निकाल लिया जाता है। 9 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लिया जाता है। 9 लीटर मिश्रण बाहर निकालना है, इसका मतलब 7:5 के अनुपात में बाहर जाएगा। 7 यूनिट दूध जाएगा, 5 यूनिट पानी जाएगा। 9 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लिया जाता है और उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। 9 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लिया जाता है और उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। निकाल क्या रहे हैं, मिश्रण को मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, पानी। 9 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लिया जाता है और उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कहता है कि 7:9 हो जाता है, जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बताइए आरंभिक मिश्रण क्या था, पहला क्वेश्चन पूछा है आरंभिक मिश्रण क्या था। दूसरा क्वेश्चन पूछा है आरंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी। आरंभिक मिश्रण क्या था और आरंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आंसर को आप कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। वैसे एक क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाया भी था, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से आपको सिखा रहा हूँ। इसने क्या बोला, कहता है कि दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:9 है। कितना है, 7:9 है। तो एक बात बताइए यार, दूध और पानी का जो अनुपात है, कल मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था आपको, जो दूध और पानी का अनुपात है वो किस अनुपात में है, 7:9 में है। 7:9 में है। इसमें से क्या चीज़ निकाल रहे हैं, इस मिश्रण को बाहर निकाल रहे हैं। तो मिश्रण को बाहर निकाल रहे हैं तो जिस अनुपात में वो अब इस बीकर के अंदर है, जिस बर्तन में वो अनुपात में है, बाहर निकालेंगे वो भी किस अनुपात में जाएगा, 7:9 में जाएगा। हालांकि बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो टाइप 5 करेंगे उसमें ये बात काम आएगी, इस वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। 7:9 में है। इसमें से क्या निकाल लिया जाता है, 9 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लिया जाता है और उतना ही क्या मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। जिसको मिला रहे हैं उसको मैंने सर्कल कर लिया, उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, अब हो जाता है 7:9 हो जाता है। क्या हो जाता है, 7:9। मतलब मिश्रण निकाल रहे थे और क्या मिला रहे थे, पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो पानी मिला रहे हैं, दूध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है। और इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये है कि दूध पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। पड़ता होता तो कल मैंने आपको सिखाया था कि जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को सही करना होगा, क्योंकि अगर पानी निकाल रहे हैं या पानी मिला रहे हैं तो आपको पता है पानी पर ही चेंज आना चाहिए, दूध पे चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ दूध पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था क्योंकि पानी मिला रहे हैं। बाहर निकालने के बाद भी मिश्रण जो निकाला है वो भी 7:9 में रहेगा। जो अंदर 7:9 नहीं है, कितना है, 7:5 है। कितना है, 7:5 है। निकाला है वो भी 7:5 में जाएगा, जो अंदर रहेगा वो भी 7:5 में रहेगा। पानी मिलाने से अब नया अनुपात 7:9 हो जाता है। तो मतलब कितने यूनिट पानी मिला दिया, आपको नजर आ रहा है ना, कितने यूनिट पानी मिला दिया हमने, यहाँ 4 यूनिट पानी मिला दिया। कितने यूनिट पानी मिला दिया, 4 यूनिट पानी मिला दिया। और 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 9 के बराबर है। 4 की वैल्यू 9 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9/4 होगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9/4 होगी। हमसे पूछा आरंभिक मिश्रण कितना था, तो आरंभिक मिश्रण में दूध कितना था, 7 यूनिट, पानी कितना था, 5 यूनिट, कुल मिलाकर कितना था, 7 और 5 12 यूनिट था। तो 9/4 गुना में 12,
4 तिया 12 और 9 तिया 27। आरंभिक मिश्रण कितना था? 27 लीटर था। नहीं, 27 नहीं था भाई, ये अब मिश्रण आया है 27। आरंभिक मिश्रण पूछे तो आरंभ में तो हमने 9 लीटर मिश्रण को क्या निकाल लिया था? बाहर निकाल लिया था। टोटल मिश्रण जो कल एक मांगेराम स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर जी ये टोटल है क्या? भाई टोटल ही है ये। आरंभिक का मतलब तो जो स्टार्टिंग में था उसी की बात कर रहे हैं। तो आरंभ में कितना था? 27, 9 लीटर बाहर निकाल लिया, 27 यूनिट अब बचा है, 9 लीटर इसमें जोड़ दीजिए तो आरंभिक मिश्रण कितना हो जाएगा? 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36 लीटर हो जाएगा। तो आरंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी होगी? तो आप कहोगे 36 लीटर होगी। तो आरंभिक मिश्रण कितना हो जाएगा? 36। तो कहोगे सर ये 27 क्या है? 27 वर्तमान मिश्रण है। 27 कितना है? वर्तमान है, क्योंकि 7 और 5 12 की वैल्यू निकाली है, 9/4 गुना में 12, तो वर्तमान में जो मिश्रण है वो तो 27 यूनिट है। लेकिन आरंभिक मिश्रण की बात करें तो आरंभ में तो हमने कुछ बाहर भी निकाला था। कितने लीटर निकाला था? 9 लीटर निकाला था। उसको वापिस मिला दीजिए तो 27 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 36 लीटर आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि आरंभिक मिश्रण की मात्रा क्या होगी, तो कितना कहेंगे? 36 लीटर होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इस मिश्रण में, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। अब हमें पता चल गया, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, इधर से डस्टर देखने ही गया था लेकिन मिला नहीं। देखिए बताइए कि अब मिश्रण कितना हो गया। अब हमें पता चल गया कि मिश्रण अपना कितना है? 36 लीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस 36 लीटर में दूध की मात्रा कितनी है। तो दूध की मात्रा कितनी है? 7 यूनिट है। तो मतलब 7 कितने में से? 7 और 5 12 में से। कितने में से? 7 और 5 12 में से। तो सोल्व कर लेंगे, 12 तिया 36, तो दूध की मात्रा कितनी है? 21 लीटर है। दूध की मात्रा कितनी है? 7 तिया 21 लीटर। या फिर ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हमें पता चल गया, ऐसे भी कर सकते हो जैसे बताया। अब हमें पता चल गया कि कुल मिश्रण कितना है? 36 लीटर है। कुल मिश्रण कितना है? 36। अच्छा, कितने में से इस 36 लीटर मिश्रण को आप बांटोगे? मैंने बताया था ना, जो बाहर मिश्रण निकाला है, जो बाहर मिश्रण निकाला है वो भी 7:5 के अंदर में जाएगा। निकालने के बाद जो इसके अंदर बच जाएगा, जो इसके अंदर बच जाएगा वो भी किस अनुपात में बचेगा? 7:5 में ही बचेगा, चाहे कंडीशन को कितना भी चेंज किया ना जाए। तो आरंभिक मिश्रण में जो निकाला गया था वो भी 7:5 में गया। अब जो अंदर बचा है वो भी किस अनुपात में बचेगा? 7:5 में बचेगा। मतलब 7 और 5 12 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी? 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी क्वेश्चन में 36 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू तो क्या कहोगे? 36/12। 36/12, 12 तिया 36। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। हमसे पूछा कि आरंभ में दूध की मात्रा क्या थी। तो दूध की मात्रा कितनी थी आरंभ में? दूध की मात्रा 7 यूनिट थी। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 बराबर 3, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 तिया 21 लीटर हो जाएगा। तो आरंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो आप कहोगे 21 लीटर थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए। समझिए इस बात को कि जिस अनुपात में बाहर निकालते हैं अंदर भी उसी अनुपात में बचेगा। और ध्यान से कि भाई ये नहीं कि भाई हम इसको लास्ट में जाके कुछ गड़बड़ कर देंगे। दूध पूछा है तो हमने देखा था कि 4 बराबर 9, तो 12 बराबर की वैल्यू आ गई थी। कितनी आ गई थी? इसमें से 36 में से 9 कम किया तो 27 आ गई। तो 27 में से नहीं बांटना, 27 में जोड़कर 9 कितना हो गया? 36। 36 को किस अनुपात में बांटोगे? 7:5 में बांटोगे, यानी कि 12 बराबर 36, 1 बराबर 36/12। दूध की वैल्यू पूछे तो दूध की वैल्यू कितनी है? 7 यूनिट। मतलब 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 21 लीटर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं इस बात को और आगे। अब एक क्वेश्चन वो लेते हैं जिसमें बाहर तो निकाला जाए कुछ और मिश्रण और अंदर मिलाया जाए कुछ और मिश्रण, मतलब दोनों जगह एक ही डाटा ना हो। दोनों प्रकार के क्वेश्चन बता दिए मैंने। कल वाले क्वेश्चन में बाहर निकाला मिलाया अंदर सेम था, लेकिन दूध की मात्रा बदल गई थी। लेकिन यहाँ दूध की मात्रा एक जैसी है तो इसको सही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था अगर आपने नोटबुक बनाई है, समझा है तो उसमें देख लीजिए। अगर नहीं किया है तो भाई साथ साथ लिखते रहा करो, क्योंकि लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितने अच्छे अब आप प्रेजेंट में नोट्स बनाओगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड बहुत अच्छा होता है, लेकिन समस्या ये रहती है कि वो नोट्स नहीं बनाते। अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है उस पर इतना विश्वास करते, करना भी चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी तो ध्यान रखनी चाहिए ना कि जब एग्जाम सर पे होता है तो एक प्रेशर आप फील करते हो। उस टाइम आपके पास खुद के नोट्स होंगे तो आप जल्दी जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। अगर खुद के नोट्स नहीं होंगे, आता होगा आपको, आता होगा, आता है तभी आप नोट्स नहीं बनाते।
लेकिन तब वहाँ उस टाइम आपको लगेगा कि कौन सा टॉपिक रिवाइज करूँ, कौन सा टॉपिक को ज़्यादा अहमियत दूँ, किस टॉपिक में कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, वो सारी चीज़ें वहाँ मिक्सअप हो जाती है। इस वजह से बोला जाता है कि अपनी नोटबुक में एक एक चीज़ को अपनी लैंग्वेज में नोट करते हुए चलिए। मैं भी तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, आप अपने तरीके से लिखिए, लिखने लेकिन सबके लिए लिखना जरूरी है। समझिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कहता है, दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। फिर कहता है कि इस मिश्रण में से 35 लीटर इस मिश्रण में से 35 लीटर बाहर निकाल लिया जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो 35 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। इस बर्तन में से 35 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया जाता है और इसके बदले में कहता है कि 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है। 35 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल रहा है, किसको बाहर निकाल रहा है? 35 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल रहा है और इसके बदले में क्या मिला रहा है? कह रहा है कि इसके बदले में कितने लीटर? 15 लीटर क्या मिला दिया जाता है? पानी मिला दिया जाता है। निकाला था तो मिश्रण है, मिलाया है तो पानी है। पानी मिला रहे तो किस पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? दूध पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस बर्तन में से 35 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लिया जाता है और 15 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाता है, जिससे इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कहता है कि 1:3 हो जाता है, जिससे इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो बताइए आरंभिक मिश्रण क्या था? अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चनों में आरंभिक मिश्रण ही पूछता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो लास्ट में स्टूडेंट इस 35 को ऐड करना भूल जाएगा। लेकिन आप सब समझदार हो, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि जो मिश्रण आएगा उसमें ये 35 ऐड करना ना भूले, क्योंकि हमें टोटल मिश्रण बताना है, आरंभिक मिश्रण बताना है। तो आरंभिक मिश्रण 35 ऐड करके आएगा, और जिसको हम टोटल मिश्रण भी बोल सकते हैं, कुल मिश्रण भी बोल सकते हैं, या आरंभिक मिश्रण भी बोल सकते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बोल रहा है कि दूध और पानी का अनुपात, दूध अनुपात में पानी। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या दिया था? क्या दे रखा है? 2:3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2:3 दे रखा है। अच्छा, इस मिश्रण में क्या चीज़ मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। क्या चीज़ मिला रहे हैं? पानी, जिससे नए बर्तन में, उसी बर्तन में, नए में नहीं, उसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, उसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कहता है कि 1:3 हो जाता है। 1:3 हो जाता है। क्या चीज़ मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। सर्कल कर रखा है, वही मिला रहे हैं। क्या चीज़ मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। अगर आप पानी मिला रहे हो तो किस पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? दूध पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दूध तो 2 से 1 हो गया, कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसको बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए कितने से गुना कर दीजिए? 2 से गुना कर दीजिए। लेकिन रेशो में आप इसके साथ गुना करते हो तो यही गुना आपको किसके साथ करनी पड़ेगी? इसके बाजू वाले पार्टनर के साथ करनी पड़ेगी। तो इसको भी कितने से गुना कीजिए? 2 से गुना कीजिए। फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है। तो आरंभिक मिश्रण आपको पता है दूध और पानी का है। आरंभिक मिश्रण क्या था? आरंभिक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:3 है। अब फाइनली आखिरी मिश्रण में, ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल लिख सकते हो, या आखिरी मिश्रण में भी दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। पानी मिला रहे थे तो किस पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था? दूध पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पड़ा था, उसको हमने सही कर लिया। तो पहले दूध पानी कितना था? 3 था। अब कितना है? 6 है। कितने यूनिट पानी मिला दिया? 3 यूनिट मिला दिया। और 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दे रखी है? 15 लीटर के बराबर दे रखी है। कितने के बराबर दे रखी है? 15। 3 से 6 हो गया, इसका मतलब 3 यूनिट मिलाया, और 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 15/3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। हमसे पूछा था आरंभिक मिश्रण क्या होगा, तो पहले स्टेप में तो आरंभिक मिश्रण पूछा है। 2 यूनिट दूध है, 3 यूनिट पानी है, कुल मिलाकर कितना है? 5 यूनिट है। 5 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 25
लीटर आ जाएगा। कितने लीटर आ जाएगा? 25 लीटर। लेकिन अपना ये आंसर नहीं है, हमसे आरंभिक मिश्रण पूछा है, ये अब का है, ये 2:3 के अनुसार है, क्योंकि 1 की वैल्यू 5 है तो 3 और 2 5, 5 5 25। आरंभिक मिश्रण पूछा है तो याद कीजिए हमने इसमें से कुछ बाहर भी निकाला था। कितने लीटर बाहर निकाला था? तो आपको ध्यान है कि सर जी आपने 35 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला था, तो 25 में 35 लीटर जोड़ दीजिए, ये आरंभिक और कुल मिश्रण आ जाएगा 5 5 10, 3 2 5 और 1 6। कुल मिश्रण कितना था? 60 लीटर्स था। कुल मिश्रण कितना था? 60 लीटर्स था। तो मैंने इस टाइप में तीनों प्रकार की कंडीशन बता दी। पहली कंडीशन जितना निकाल रहे हैं उतना ही मिला रहे थे। फिर वहाँ क्या हो रहा था? दूध की मात्रा नहीं बदल रही थी, पानी की मात्रा बदल रही थी, क्वेश्चन आसान था। दूसरा जो क्वेश्चन बताया, जितना निकाल रहे थे उतना ही मिला रहे थे, दूध पानी मिला रहे थे, दूध की मात्रा बदल रही थी, तो उसको हमने सही कर लिया था। इस क्वेश्चन में हम निकाल तो रहे हैं अलग यूनिट और मिला रहे हैं अलग यूनिट। तो देखिए जो निकालने वाला है ना, उसका तो सीन इतना सही है कि आपको बस लास्ट में जाके सोल्व करना है, उसको तो बस लास्ट में जाके सोल्व करना है। बाकी सारा जो सोल्व करने वाला है वो ये है कि हम कितने लीटर मिला रहे हैं। पानी मिला रहे थे तो दूध पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 2 का 2 करने के लिए हमको 2 से गुना करनी पड़ी, तो 2 से गुना इधर भी करोगे। पहले भी दूध 2 था, आज भी दूध 2 है, लेकिन 2 से गुना की तो पहले पानी 3 था, अब पानी 6 हो गया। पानी कितने यूनिट बढ़ गया? 3 यूनिट बढ़ गया। और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि कितने लीटर पानी मिलाया था? 15 लीटर पानी मिलाया था। तो 3 बराबर 15, 1 बराबर 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो आरंभिक मिश्रण निकालने के लिए पहले अब का डाटा तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब कितने लीटर है? 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू 25 हो जाएगी। लेकिन फिर याद आया कि भाई साहब कुछ बाहर भी निकाला था। कितने लीटर बाहर निकाला था? मिश्रण 35 लीटर बाहर निकाला था, तो वो 35 इसमें जोड़ देंगे, कुल मिश्रण कितना आ जाएगा? 60 लीटर आ जाएगा। कुल मिश्रण कितना आ जाएगा? 60 लीटर आ जाएगा। और अपने इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे 4th पार्ट पे और फिर लास्ट में 5th पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगली वीडियो तक मेरी कोशिश रहेगी कि इस टाइप को मैं पूरा अच्छे तरीके से फिनिश कर दूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हालांकि टाइप 4th है वो थोड़ा इससे इजी है, उसमें निकालने और मिलाने वाले का कोई सीन नहीं है, लेकिन उसमें वैरायटी बहुत अच्छी है। मतलब आपसे 3-4 बातें पूछेगा। आरंभिक मिश्रण देख के फाइनल मिश्रण पूछ लेगा, मिलाने वाली बात देख के आरंभिक और फाइनल पूछ लेगा, फाइनल मिश्रण देख के आरंभिक मात्रा पूछ लेगा। और इस टाइप 2 में, इस टाइप 3 में, सॉरी 2 में क्या, 3 में तो सिर्फ आपने देखा होगा कि दूध और पानी से संबंधित है। वहाँ पर कॉपर जिंक भी आएगा, वाटर लेमन यानी तरबूज का भी आएगा, और बहुत सारी चीज़ें आएगी। और एक एक चीज़ को हम अच्छे से सीक्वेंस में करते हुए चलेंगे। भ्रमित नहीं होना, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना, क्योंकि आपको पता है कि सीक्वेंस में की हुई चीज़ें अक्सर ध्यान रहती है। और ध्यान हटिए, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो आपको पता है कि पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान पे एक बात बताता चलूँ आपको कि कहता है कि मैं कहाँ खो गया हूँ, मैं कहाँ खो गया हूँ, आखिरी बार तुमने ही देखा था। तो भाई बात ये है कि ये जो आखिरी बार तुमने ही देखा था, इस बात का मतलब ये है कि एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलिए, वरना आपको समस्या होगी। कैसे, आइए समझते हैं। कहता है कि एक बर्तन में दूध और पानी से स्टार्ट करेंगे, कॉपर और जिंक में जाएंगे, और ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट से ख़त्म करेंगे। कहता है कि दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। कहता है कि इस मिश्रण में 40 लीटर, इस मिश्रण में 40 लीटर पानी मिलाया जाता है। इस मिश्रण में 40 लीटर पानी मिलाया जाता है, जिससे नए मिश्रण में, क्योंकि पानी मिला दिया तो मिश्रण तो नया बनना ही था, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताइए आरंभिक मिश्रण क्या था? निकाल रहे हैं, मिला रहे हैं, वो सीन जा चुका। आरंभिक मिश्रण, कॉन्सेप्ट वही है। आरंभिक मिश्रण क्या था बताइए। आखिरी मिश्रण क्या है? आखिरी को फाइनली कह सकता है। फाइनली मिश्रण क्या है या अंतिम मिश्रण क्या है? कुछ भी क्वेश्चन पूछे कोई भी गलत नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट वही है कि क्या चीज़ मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो पानी पे ही चेंज पड़ना चाहिए, किस पे चेंज नहीं पड़ना चाहिए? तो आप कहोगे सर जी दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कैसे, आइए समझते हैं।
आप बताइए दूध और पानी का अनुपात कितना दिया था? दूध और पानी का अनुपात दिया था 3:2। क्या दिया था? 3:2। क्या चीज़ मिला रहे थे? पानी मिला रहे थे। तो सर्कल कर लेते हैं, पानी मिला रहे थे, जिससे दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया था? दूध और पानी का अनुपात हो गया था इसका रिवर्स। पहले 3:2 था, बाद में कितना हो गया? 2:3 हो गया। 2:3 हो गया। आप बताओ पानी अगर मिला रहे हो, पानी अगर मिला रहे हो तो किस चीज़ पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? आप कहोगे सर जी दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हम क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। अगर पानी मिला रहे हो तो किस चीज़ पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? आप कहोगे गुरुजी दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो दूध बदल रहा है, पहले 3 था अब 2 हो गया, दूध बदल रहा है, पानी बदलता है तो अच्छी बात है, दूध नहीं बदलना चाहिए। दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए इसको कितने से गुना कर दोगे? 3 को 2 से गुना कर दोगे, रिवर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, और 2 को किससे गुना कर दोगे? 2 को 3 से गुना कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 3 से, 3 को 2 से। लेकिन ध्यान रखना अगर 2 से गुना आपने यहाँ की है तो 2 से गुना आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। अगर 3 से गुना आपने यहाँ की है तो 3 से गुना आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका लिंक इसके साथ है और इसका लिंक इसके साथ है। तो देखिए नया मिश्रण जो आया उसमें आरंभिक मिश्रण लिख लेता हूँ ऐसे, क्योंकि आपको पता है अमाउंट तो वही है, दूध और पानी का अनुपात है। तो आरंभिक मिश्रण में दूध कितना था? 6 था। आखिरी या फिर अंतिम मिश्रण में, आखिरी या अंतिम मिश्रण में भी दूध कितना है? 2 या 6 है। कितने यूनिट है? 6 यूनिट। लेकिन पहले पानी कितना था? 4 यूनिट था। आरंभिक मिश्रण में कितना था? 4 यूनिट। अंतिम मिश्रण में पानी कितना है? 6 यूनिट है। कितना है? 6 नहीं, 3 या 9 यूनिट है। कितने यूनिट है? 9 यूनिट। और दूध नहीं बदलना चाहिए था क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं। जिस चीज़ में हम चेंज करना चाहते हैं चेंज उसी में आना चाहिए, दूसरी आजू बाजू वाली चीज़ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो पानी 4 से 9 हो गया। कितनी यूनिट मिला दिया? 5 यूनिट। 5 हमारे अनुसार क्वेश्चन में कितने दे रखा है? क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 40। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 40, यानी 5 की वैल्यू 40 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 40 बटा में 5, 5 8 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 ही आ जाएगी। तो हमसे पूछा है आरंभिक मिश्रण। आरंभिक पूछे तो आरंभिक मिश्रण कितना था? 6 यूनिट दूध है, 4 यूनिट पानी है, कुल मिलाकर कितना है? 10 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8। तो 10 8 80। आरंभिक मिश्रण कितना हो जाएगा? 80 लीटर हो जाएगा। पूछ ले अंतिम मिश्रण या आखिरी मिश्रण। 6 और 9, 6 और 9 कितना है? 15। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 और 9 15 नहीं, हाँ 15 ही। 6 और 9 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8। तो 15 8 कितना हो जाएगा? 120 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आरंभिक मिश्रण पूछे तो 80 लीटर, अंतिम मिश्रण पूछे तो 120 लीटर। देख लीजिए कितने यूनिट मिला लिया। 80 में 40 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस चीज़ को हम मिला रहे हैं, क्या चीज़ मिला रहे थे? पानी मिला रहे थे। तो किस चीज़ पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? प्रभावहीन होनी चाहिए। दूध प्रभावहीन होना चाहिए। बदल रहा है तो उसको हम सही कर लेंगे। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन ऐसा और करने के लिए देता हूँ और फिर उसमें वैरायटी लेके आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये था दूध और पानी से संबंधित। अब चलते हैं कॉपर और जिंक में। कॉपर और जिंक के बाद फिर चलेंगे, लेकिन इस टाइप को फिनिश करूँगा मैं कल वाली क्लास में। मतलब कि आने वाली एक वीडियो में ये जो मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। एक स्टूडेंट में है अमन नाम के लड़के, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और वही है आपके टेक्निकल, मतलब वही वीडियो वगैरह लगाते हैं, वो मतलब ग्रुप है। बाकी स्टूडेंट नाराज मत होना, आपका भी नाम लिया जाएगा। तो उस भाई ने एक पृथ्वी पे पूछा था कि उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात है, दक्षिणी गोलार्ध में ये अनुपात है। उस क्वेश्चन को कल करेंगे, तो उन सब चीज़ों को हम कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस टाइप को फिनिश करते हैं। और एक लाइन उन सब स्टूडेंट के लिए जो मतलब कभी कभार खफा हो जाते हैं, बड़ी तकलीफ सहन करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, उन सब के लिए एक लाइन है। कहता है कि एक दिमाग वाला दिल, एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे खुदा, एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे खुदा, ये दिल वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही देता है। तो भाई दिमाग वाला दिल रखिए, दिल वाला दिल ना रखिए तो दर्द तो आपको होगा ही। ठीक है। तो आइए वापस आते हैं। कहता है कि एक कॉपर और जिंक के मिश्रण में, किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक के मिश्रण में। एक कॉपर और जिंक का मिश्रण है। एक कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात, कॉपर और जिंक का अनुपात
5:4 है। एक मिश्रण है, एक एलॉय है। मिश्रण को क्या कह रहे हैं? कॉपर और जिंक के मिश्रण को एलॉय कहते हैं। कि कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 है। कहता है कि इसमें से कुछ मात्रा में कॉपर बाहर निकाल लिया जाता है। इसमें से कुछ मात्रा में कॉपर बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे नए मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात, इसमें से कुछ मात्रा में से कॉपर बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे नए मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:8 हो जाता है। 5:8 हो जाता है। तो बताइए कितने किलोग्राम कॉपर इसमें से निकाला गया था? कितने किलोग्राम कॉपर इसमें से निकाला गया था यदि आरंभिक मिश्रण की मात्रा, यदि आरंभिक किसका मिश्रण है? मिश्रण है ये कॉपर और जिंक का। आरंभिक मिक्सचर यानी कि एलॉय मिश्रण है, एलॉय है, मिश्रण है किसका? कॉपर और जिंक का। आरंभिक मिश्रण की मात्रा 72 kg हो। आरंभिक कॉपर और जिंक की मात्रा का जो मिश्रण है वो कितना हो? 72 kg हो। फिर से बता देता हूँ, कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 है। कुछ मात्रा में से इसमें कॉपर बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे नए मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा 5:8 हो जाती है। तो बताइए इस मिश्रण में से कितने किलोग्राम कॉपर बाहर निकाला गया यदि आरंभिक मिश्रण की मात्रा, इनिशियल जो क्वांटिटी थी एलॉय की, वो 72 किलोग्राम थी। तो बस ध्यान रखना है कि क्या चीज़ हम बाहर निकाल रहे हैं? हम कॉपर इसमें से बाहर निकाल रहे हैं। तो किस पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? जिंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बस सोल्व हो जाएगा और कोई कॉन्सेप्ट अलग से नहीं करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस चीज़ पे प्रभाव पड़ रहा है ना उसको आप इस साइड रखना। कौन सी साइड? राइट हैंड साइड रखना, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हम कॉपी में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, तो आपको पता है कॉपर बाहर निकाल रहे हैं तो जिंक को इस साइड लिखना। ये कॉपर जिंक है तो क्या मैं इसको जिंक अनुपात में कॉपर लिख लूँ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन इधर हो जाएगी, क्योंकि कॉपर पे प्रभाव पड़ेगा ना। जिस चीज़ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको इस साइड रखते हैं, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन करनी नहीं है। कितना है? 5:4 था तो क्या इसको 4:5 लिख लूँ? फिर कुछ मात्रा में से कॉपर अब की बार बाहर निकाला गया है। कॉपर क्या किया गया है? बाहर निकाला गया है, जिससे नए मिश्रण में जिंक, पहले कॉपर अनुपात जिंक था लेकिन अब जिंक अनुपात कॉपर लिख रहे हैं। कितना हो जाता है? 5:8 हो जाता है। यानी कि इसको हम क्या लिख लेंगे? 8:5। सॉरी भाई, कोई याद कर रहा है? एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, याद करने वाले हमेशा ही करते रहते हैं। ये पानी की कमी हो गई है शरीर में, इस वजह से हिचकी आ रही है। कभी कभार हिचकी आती है ना तो ये मत सोचा करो कि याद कर रहे हैं। आप सबके चाहते हो, आपको पता है आपका कि कौन कितना याद कर रहा है। बस ये सोच लेना कि शरीर में पानी की कमी हो गई है और कुछ पानी ले लिया जाए तो CO2 भी साथ में आ जाएगी और ऑक्सीजन भी साथ में आ जाएगी, क्योंकि पानी शुद्ध है नहीं अपना, तो पानी पीने से थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाएगी, आपको पता ही है। तो क्या चीज़ निकाल रहे हैं? कॉपर निकाल रहे हैं। जिंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये तो 4 से 8 हो गया। दोनों को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए इसको कितने से गुना कर दूं? 2 से गुना कर दूं। अगर 2 से गुना की है तो इसका पार्टनर कौन था? इसका पार्टनर 5 था, तो इसको भी 2 से गुना कर लीजिए। इसको भी कितने से गुना कर लीजिए? 2 से गुना कर लीजिए। अब देखिए, आरंभिक जो मिश्रण था उस आरंभिक मिश्रण में जिंक अनुपात में कॉपर लिखने की जरूरत नहीं है। जिंक कितना था? 4 दूनी 8 था। कॉपर कितना था? 5 दूनी 10 था। बदल लिया है मैंने, वो कॉपर जिंक था, मैंने जिंक और कॉपर लिख लिया। अंतिम मिश्रण में या फिर फाइनल मिश्रण में या फिर आखिरी मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात या फिर जिंक और कॉपर का अनुपात कितना है? 8:5 है। 8:5 है, क्योंकि कॉपर पे प्रभाव पड़ना चाहिए था, कॉपर बाहर निकाल ले, जिंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था, तो हमको प्रभावहीन बनाना पड़ा। लेकिन जो ये क्या है? ये लाइन किसकी है? कॉपर की। ये लाइन किसकी है? सॉरी, ये लाइन किसकी है? जिंक की। और ये लाइन किसकी है? कॉपर की। तो कॉपर 10 से कितना हो गया? 5 हो गया। कितने यूनिट बाहर निकाल लिया गया? 5 यूनिट बाहर निकाल लिया गया। लेकिन क्वेश्चन में तो ये बोला है 5 नहीं निकालना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बताना है कि कितने यूनिट बाहर निकाल लिया गया। क्वेश्चन में क्या गिवन है? भ्रमित मत होना, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा कॉपर निकालना होगा। आरंभिक मिश्रण पूछ रखा है, लेकिन आरंभिक मिश्रण दे रखा है। आरंभिक मिश्रण कितना है?
8 यूनिट जिंक है, 10 यूनिट कॉपर है। आरंभिक मिश्रण कितना है? 18 यूनिट है। और 18 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 72 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18, 72 बटा में 18 यानी 18 चौके 72। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बस यही वैरायटी देता है। पिछले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी थी, इतना मिला दिया गया। अब की बार आरंभिक वैल्यू दे रखी है। आरंभिक वैल्यू 8 और 10 कितना? 18। और 18 की वैल्यू बोला था ना कि अगर पूरा स्टार्टिंग में जो मिश्रण था एलॉय था वो 72 यूनिट हो, यानी 18 की वैल्यू 72 तो 1 की वैल्यू 72 बटा में 18, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। हमसे पूछा कितने यूनिट, कितने किलोग्राम कॉपर बाहर निकाला गया। तो 10 से 5 हो गया, कितना निकाला गया? 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 चौके 20, यानी कितने किलोग्राम कॉपर इसमें से बाहर निकाला गया? तो आप कहोगे 20 किलोग्राम कॉपर इसमें से बाहर निकाला गया। चेक करो फाइनल मिश्रण कितना हो रहा है? 8 और 5 13, 8 और 5 13, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 13 चौके 52। अगर आरंभिक मिश्रण 72 है, 72 में से 20 यूनिट निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा? 52 यूनिट ही बचेगा। क्लियर है? ये इस क्वेश्चन की क्लियरिफिकेशन थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से जब प्रीमियम से हट जाए तो रिवर्स करके कम से कम 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो भाई इस टाइप को कल वाली वीडियो में फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर वीडियो में यहाँ तक रुके हो इसका मतलब आपने समझने की कोशिश की है। फिर भी किसी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते लाइक करके जाना, कॉमेंट करके बताना कि कैसी रही आज की क्लास, और शेयर करना ना भूलें। और जाते जाते आप सब के लिए क्या एक बहुत ही खूबसूरत लाइन आपको कर देता हूँ मैं डेडिकेट। कहता है, इश्क का तो पता नहीं, इश्क का तो पता नहीं, पर जो तुझसे है वह किसी और से नहीं। फिर से सुना देता हूँ, समझ में ना आया हो। इश्क का तो पता नहीं, पर जो तुझसे है वो किसी और से नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो कंटेंट आपको यहाँ दिया जा रहा है वो कहीं और नहीं डिलीवर किया जा रहा, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है बिल्कुल 0 to हीरो बनाने का, तो उस प्रॉमिस को पूरा किया जाएगा। उसके लिए चाहे हमको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। बने रहिए, स्टे ट्यून, समझते रहिए, एक एक चीज़ को क्लियर करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।